Hello class, today we will start with the लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या स्टेट करता है, देखो अब तक हमने देखा है कि इंटीग्रेशन अंडर इंटीग्रल साइन, अगर आपका कुछ फंक्शंस है जिसमें एक पैरामीटर है इंटीग्रेशन a to b है और कुछ फंक्शन है f of x अल्फ़ा का, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे अभी क्या है ना कि आपका इंटीग्रेशन जो है वो इसकी जो लिमिट्स है, लिमिट्स भी क्या कर रहे हैं, लिमिट्स आल्सो कैरी द पैरामीटर। सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। ऐसे इंटीग्रल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके लिमिट्स में भी पैरामीटर हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर है उसे एज ए एंड बी कंसिडर करो। देन फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी कि उसे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया इंटीग्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। यहाँ पे देखो चेंजेस क्या आ जाएगी, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑफ दिस फंक्शन प्लस एफ ऑफ बी अल्फ़ा डी अल्फ़ा अपॉन डी बी अपॉन डी अल्फ़ा। अगेन व्हाट आई डू, f of a alpha dA upon d alpha. Okay, so this is the way to solve the integral. Okay, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, लिबनिज थ्योरम से यहाँ पे देखो आपका लेबनिज थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या करूँगी, मैं इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगी प्लस जो भी एफ ऑफ बी अल्फ़ा है उसे लिखूँगी, मतलब लिमिट सब्स्टिट्यूट करके, इनटू मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ए, ये मेरा ए है ये बी है, तो मैं इस बी को डिफ्रेंशिएट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड माइनस करना है हमें। ये वाला फॉर्मूला मुझे एज इट इज़ अप्लाई करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। देखो ओके, जो यहाँ पे जो फार्मूला दिया है, यहाँ पे देखो फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कॉस अल्फ़ा का पार्शियली डिफरेंशिएट प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ, मुझे क्या करना है अभी x की जगह पे है ना अल्फ़ा पुट करना है, आपका अल्फ़ा मतलब a पुट करना है, मैंने वो पुट कर दिया। और डेरिवेटिव ऑफ 1/a, फिर से क्या करो, यहाँ पे एक बार ये वाला a का मतलब ये वाला लिमिट पुट करो, एक बार अप डिनोमिनेटर वाला लिमिट पुट करो एंड देन सॉल्व इट। ओके, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने हमें इस एग्जाम्पल में that show that f of a is a independent of a, इंडिपेंडेंट प्रूव करना है मुझे, मतलब मुझे करना है कि इसका जो मैं डेरिवेटिव लूँगी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अभी डिफ्रेंशिएशन है, देखो लिमिट में जब भी आपको पैरामीटर दिखाई दे, पैरामीटर ए है, तो हमें क्या करना है, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो उस फंक्शन को, उसके बाद अपर लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे मैं क्या करूँगी π/2a पुट करूँगी, फिर इसका ही डेरिवेटिव लूँगी, उसके बाद माइनस इसमें मैं क्या करूँगी, अभी लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगी और इसी का मैं क्या करूँगी डेरिवेटिव ले लूँगी एंड देन सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। सो दिस इज़ द वे टू हाउ टू अप्लाई द लेबनिज थ्योरम। ओके, दिस इज़ द वे हाउ टू अप्लाई द लेबनिज थ्योरम। ना नेक्स्ट देखते हैं एरर फंक्शन। व्हाट इज़ द एरर फंक्शन? एरर फंक्शन क्या है,
An error function of x is defined as error function of x is equal to 2 upon under root of pi. इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to माइनस टी स्क्वायर. यहाँ पे क्या है ना कि हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. सो टू सॉल्व दिस इंटीग्रल वी यूज दिस फंक्शन error function is occurs in statistic and various studies of the physics and heat equation में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. सो एस्ट्रोनॉमी में क्या हो जाता है, उसे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. तो जो भी एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन को डिफाइंड बाय यूजिंग द इंटीग्रल. यहाँ पे क्या है फॉर्मूला फॉर दिस एरर फंक्शन, लिमिट 0 to x e raised to माइनस टी स्क्वायर डी टी इंटू 2 upon अंडर रूट ऑफ पाई. दिस इंटीग्रल कैनॉट बी इवेल्युएट डायरेक्टली. ओके, इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते जाओगे ना, ये इट इज़ अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. आप इंटीग्रल को सॉल्व करते जाओगे, उसमें एरर आ जाती है, आप डायरेक्टली उसे सॉल्व नहीं कर सकते. नेक्स्ट उसी का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, ये 0 to x हो गया, इसके आगे का x to इन्फिनिटी उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा. बाकी के देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखो बाकी सभी सेम है, लिमिट्स खाली चेंजेस हो जाते हैं. नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज द वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन. Variable x is also called as the parameter. The variable of integrand t and the variable of error function of x are, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट रहते हैं. ये t और ये वाला x, ये दोनों भी क्या है, इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रैंड डज नॉट कंटेन द वेरिएबल x. x का इंटीग्रल इस इंटीग्रेंट में नहीं आता. देखो ग्राफ कैसे आ जाता है आपका, जब भी मैं एरर फंक्शन का ग्राफ लेती हूँ ना, एरर फंक्शन का ग्राफ 1 से लेस में रहेगा, 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा इस तरह से. और जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है उसका ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा, ये अपवर्ड, ये क्या रहेगा, डाउनवर्ड. वो भी 0 to 1 में ही लाई करेगा. ओके, सम प्रॉपर्टीज़ है, फार्मूला आपको बाय हार्ट करने हैं. प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है. एरर फंक्शन 0 की वैल्यू 0 आती है. एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू, क्योंकि वो उसके सबसे मैक्सिमम वैल्यू ही क्या रहती है, एरर फंक्शन की 1 रहती है. ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो हम प्रूफ को इग्नोर करते हैं. एरर फंक्शन ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू 1. दो एरर फंक्शन एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की अगर मैं एडिशन करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. ओके, देन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है. एरर फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर फंक्शन, मतलब आपका एरर फंक्शन जो है ऑड फंक्शन रहता है. ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि उन्होंने ठीक से फॉर्मूला नहीं दिया है. दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन ऑफ ax इज इक्वल टू दिस. और आपका जो डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ये रहेगा. ओके, देखो दोनों के वैल्यू में चेंजेस क्या है, एक प्लस है दूसरा माइनस है डेरिवेटिव में. ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ द एरर फंक्शन. वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, देन हम एरर फंक्शन को सीरीज में भी लिख सकते हैं. दिस इज द
सीरीज ऑफ आपका एरर फंक्शन की सीरीज देखो, मतलब ई रेस टू माइनस यू की ही सीरीज रहती है। अगर मैंने इसे टी में को सब्स्टिट्यूट किया एक्स में, तो आई गेट दिस वन। ओके, एरर फंक्शन देखो सीरीज में कैसे लिखा जाता है, याद रखना है ये। अभी यहाँ पे देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, ये शो दैट जो है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ माइनस एक्स प्लस एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, इन दोनों का अगर माइनस एक्स का और इसका दोनों का एडिशन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, दिस इज द वे टू प्रूव ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री को भी मैं ऐसे लिखूंगी। सो दिस इज वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। कंसीडर आपको क्या करना है, इसे प्रूव करने के लिए एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स आपको कंसीडर करना है। इंटीग्रल है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to t ऑफ द एरर फंक्शन ऑफ ए एक्स डी एक्स प्लस 0 to t एरर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ना यहाँ पे देखो विच प्रॉपर्टी ये दे यूज दैट एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी सेम टाइप से डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन ऑफ ए रेस टू एक्स एन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर फंक्शन इज दिस, इसका डेरिवेटिव मतलब हम अंदर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे, आई विल गेट दिस आंसर। ओके, सेम टाइप से यहाँ पे बहुत सारे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर देखो एरर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस टू फंक्शन, फिर से मैं क्या करूँगी, लेबनीज रूल अप्लाई करूँगी। यहाँ पे ये आपका वेरिएबल ऐड है पावर में, इसके लिए दोनों का भी क्या करो, पार्शियली लेबनीज रूल करके दोनों का भी सेपरेटली डेरिवेटिव ले लो, एंड देन हम लास्ट में क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। ओके, सो अगर आपने देखे एरर फंक्शन के यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, you can easily solve these examples. Okay, here our this chapter is over and syllabus is also over here। आपको एरर फंक्शन जो चैप्टर है उसमें क्या क्या याद रखना है, दैट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो द फार्मूलाज। फार्मूला के बाद जो भी प्रॉपर्टी में जितने भी सारे आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं सभी आपको याद रखने हैं। ओके, जो प्रूव दैट के स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें। ओके, सो यू कैन easily solve the examples. Okay, thank you.